राइजिंग स्टार्स एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल सनसनीखेज मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को फतह के लिए 1 विकेट जबकि श्रीलंका को जीत के लिए 7 रन दरकार। 153 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी। फातिह टीम का मुकाबला फाइनल में बांग्लादेश से होगा। दुबई एयर शो के दौरान भारत का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। पायलट को बाहर निकलने का मौका भी न मिला। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 अफराद जान बहक, बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी। करीबी मकानात की छतें गिर गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। केमिकल फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस की मुद्दईयत में 9 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद नामजद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया जाँ बहक अफराद में अमन कमेटी के सरबराह अब्दुल जलील के कजन भी शामिल है। डीआई खान और लकी मरवत में फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। लकी मरवत पहाड़ खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही। भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। तैयारे की तबाही भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। दुबई एयर शो में भारत का मकामी तौर पर तैयार तेजस तैयारा नकाइस के बाइस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह कुछ अर्सा पहले ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। एपी सिंह ने कहा था, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना भारतीय घमंड और मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल, रडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान फितना खवारिज से मिलने वाला अमरीकी असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। ये हथियार अमरीकी फौज अफगानिस्तान से नेटो के इनखला के दौरान छोड़ गई थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है बरामद असलहे में बुलेट प्रूफ जैकेट से गुजरने वाली स्टील की गोलियां भी शामिल हैं। हथियारों में M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहा शामिल है। फितना खवारिज से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद हुए। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज रिमार्क्स पर सुहेल आफरीदी को आज तलब किया, लेकिन उनके बजाय वकील अली बुखारी पेश हुए और बताया वजीर आला मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। हवेलियां जिला हरीपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद पर उकसाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज तैनाती की मंजूरी। इतवार को ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात होंगी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। 23 नवंबर का ज़िमनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए ना हो। आईनी अदालत का बायकॉट नहीं करना चाहिए, मुकदमात मुतासिर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का यौम स्याह। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से शराए दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकजई, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर की शिरकत। NA96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी,
और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वजीर मुमलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA 185 DG खान में वज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान और वफाकी वजीर उवैस लगारी को नोटिस, आज वजाहत पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनती तरक्की के लिए कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने पेश करदा सिफारिशात का खैर मकदम किया। तजावीज़ को कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। $1 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। नेटवर्क ने रूसी जंग की फंडिंग के लिए बैंक खरीद रखा था। NCA का कहना है, ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 28 बरतानवी शहरों में काम करने वाले मनी लॉन्डर्स की निगरानी की जा रही है। 45 मजीद मुश्तबा मनी लॉन्डर्स गिरफ्तार। 12 माह से कम अरसे में 51 लाख पाउंड से जायद नकदी जब्त की गई। लंदन से इस्लामाबाद जाने वाले ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज में तकनीकी खराबी। तैयारा 4 घंटे से गेटवे के एयरपोर्ट पर मौजूद। तैयारे में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी मुसाफिर मौजूद हैं, जिनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक परवाज में खराबी का टेक ऑफ से चंद लम्हे पहले पता चला। इंजन और AC सिस्टम में खराबी, तैयारे को रनवे से वापस लाया गया। मुसाफिरों को जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी गई। मुसाफिरों के लिए खाना भी खराब हो गया। मुल्क में स्कूल के लोगों वाली कॉपियां, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की जबरदस्ती फरोख्त। मुसाफकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुसाफकती कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। तलबा को महंगी लोगों वाली कॉपियां और वर्दियां खरीदने पर मजबूर किया जाता है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन की तहरीरी शिकायत पर कमीशन ने एक्शन लिया। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूलों में लाना हदफ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एजुकेशन फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुलाकात। सियासी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त से भी मुलाकात की। शर्जील मेमन का कहना था, रेड लाइन BRT को मिसाली मंसूबा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कोई बच्चा भीख मांगता है तो ये लम्हा फिक्रिया है। सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों को मयारी तालीम भी दे रहा है। बच्चों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है। बदल दो निज़ाम तहरीक मुल्क के चप्पे चप्पे में चलेगी। जुल्म का निज़ाम अब मज़ीद नहीं चल सकता। गोली, गाली, नफरत, तासुब, तकसीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब। कहा, जंग जारी रहती तो भारत उठने के काबिल न रहता। भारत से जंग में पूरी कौम एक हो गई थी। जमात इस्लामी के इज्तिमा आम में मुल्क और बैरून मुमालिक से लोगों की आमद। 3 रोज़ा इज्तिमा में मर्द और ख़वातीन के लिए 2 फील्ड अस्पताल कायम किए गए।
4 डिस्पेंसरियां, 10 मोबाइल यूनिट्स फाल, 40 एम्बुलेंसेज भी मौजूद। आधा कराची फिर पानी से महरूम, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद है। 21 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दूर ना हो सका। वाटर टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं या मनमानी कीमतें कर दी गई। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। COO वाटर कॉरपोरेशन ने बताया, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से धाबे जी में बार बार बिजली ब्रेकडाउन आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, अमेरिकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का कहना है, न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्त पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करूंगा। ज़हरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। PSL की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे।